नमस्कार दोस्तों। तो पाकिस्तान ने यहाँ पर आपको पता है कि इस्लामिक नेटो के ज्वाइन करने के बाद कुछ ज़्यादा ही पाकिस्तान इधर उधर छटकना फुदकना ये सब शुरू हो चुका है। फ्राइडे को इस्लामिक नेटो इन लोगों ने साइन किया और एकदम नेटो के लाइंस पर उसमें साइन किया गया। 3 देश यानी कि टर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान, तीनों देश एक साथ आ गए एंड इज अ स्ट्रेट अवे जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट। अब यहाँ पर जो पूरी चर्चा थी, हालांकि पाकिस्तान का रोल कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप इसको देखें तो एकदम नेटो की लाइंस पर इसको कहा जा रहा है कि बनाया जा रहा है, बट एक्चुअली ये नेटो से भी ऊपर जाकर के बहुत कुछ एजेंडा है इस पूरे इस्लामिक नेटो का। इस्लामिक नेटो में अगर आप देखो तो सीधा आज पाकिस्तान ने कॉल दिया कि हम इस्लामिक नेटो को एक्सपैंड करना चाहते हैं। ये कॉल 2 दिन पहले जब साइन हुआ उसके बाद टर्की की तरफ से भी आ चुका है कि हम इसको एक्सपैंड करना चाहते हैं और सारे इस्लामिक नेशंस को इसको ज्वाइन करना चाहिए। अब ये बहुत क्लियर बात है, ये बहुत क्लियर कॉल है कि मुस्लिम नेटो या मुस्लिम नेशंस जितने भी हैं, जितने भी मुस्लिम मेजॉरिटी नेशंस हैं, वो आकर के इस्लामिक नेटो को ज्वाइन करें ताकि वी कैन टेक ऑन द फोर्सेस हु आर अगेंस्ट अस। सिंपल सा लॉजिक है इसका और कोई बहुत बड़ा इसमें और चीज़ तो यहाँ पर कहीं से भी दिखाई नहीं देती है। देखिए, एक बहुत बड़ी समस्या है इसके साथ में, इसको दिखाने की ये कोशिश की जा रही है कि नहीं तो बड़ा सेकुलर हम बना रहे हैं, इसमें तो कोई भी आ सकता है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, यह है वह है, दुनिया भर की चीज़ें हैं। लेकिन जब आप मुस्लिम नेशंस को कॉल देते हो कि इस्लामिक नेटो को आके ज्वाइन करो और उसके बाद आप कहते हो कि नहीं नहीं इस्लामिक नेटो नहीं है, द होल नेम सजेस्ट दैट इट इज़ एन इस्लामिक नेटो, और अब ये आउट एंड ओपन है और इसको ईरान के अगेंस्ट नहीं बनाया गया है। इसको भी बहुत क्लैरिटी से आज यहाँ पर कह दिया गया है। इसको बनाने का सिंपल सा रीज़न है कि ये बहुत अच्छा एक कंट्रोल वेस्ट एशिया के ऊपर रहना चाहते हैं और कहीं ना कहीं भारत के लिए, हमारे रीजन के लिए पाकिस्तान जैसे देश अगर इसमें हो तो बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान अपने आप में एक बहुत बड़ा टेररिस्ट नेशन है और उसका सिर्फ काम है टेरर फैलाना। तो वो इस इस्लामिक नेटो को यूज़ करके टेरर फैलाने का काम करेगा और इससे इस इस्लामिक नेटो की आड़ में बचने की कोशिश करेगा। नाउ दिस इज अ बिग थ्रेट दैट इज कमिंग टू अस। समझते हैं डिटेल में क्या कॉल दिया गया, क्या हो रहा है, क्या नई डेवलपमेंट है, सारा कुछ डिटेल में समझते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा जो फ्रीडम सेल है वो स्टार्ट हो चुका है, यानी कि 15 डे ऑफर जो है 15 अगस्त का वो हमारा शुरू हो चुका है। और इसके अंदर अगेन हमने लोएस्ट एवर प्राइस को रीइंस्टेट कर दिया। 16,999 के इस प्राइस में आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये ऑफर 14 अगस्त को खत्म हो जाएगा, उससे पहले आप इसको ज़रूर से अवेल कर लीजिएगा। और इसके साथ में आप, ये वही बैच है जिसके अंदर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं। इसी के साथ में 80 इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर 80 जो लकी लर्नर्स होंगे, एकदम बिल्कुल लकी ड्रॉ टाइप का ये होगा, 80 जो लकी लर्नर्स हमारे होंगे उनको 100% का यहाँ पर रिफंड भी प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि आप पूरी प्रिपरेशन अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, ये लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ऑफर है। 14 अगस्त को ये ऑफर खत्म हो जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इसके लिए आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। APYT10 मेरा कोड है, इसको इस्तेमाल करके आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। नाउ लेट अस कम बैक टू द टॉपिक। यहाँ पर ख्वाजा आसिफ ने, जो कि पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है, एक कॉल दिया आज, और मैं इसको स्पेसिफिकली इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि इसकी पहले वाली वीडियो मैंने आपको बोला भी था कि ये कॉल अगर दिया जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा थ्रेट है। और सिर्फ हमारे लिए थ्रेट नहीं है, ये उन सारे नेशंस के लिए थ्रेट है जो पीस लविंग नेशंस हैं, क्योंकि पाकिस्तान जैसे देश जब जाकर के ऐसी चीज़ों से जुड़ते हैं तो फिर वो उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली वही फ़ायदा जो यूक्रेन उठाने की कोशिश करना चाह रहा था और इसीलिए वो नेटो ज्वाइन होना चाह रहा था, एग्जैक्टली यही फ़ायदा पाकिस्तान उठाने की कोशिश यहाँ पर करेगा और 100% वो फ़ायदा उन्होंने उठाना शुरू कर भी दिया है ऑलरेडी। तो इसीलिए ये चाहते हैं कि ये पूरा जो नेटो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हो, बहुत सारे नेशंस इसमें आ जाएं ताकि वी कैन टेक ऑन एनीबडी, मतलब किसी का डर ना हो हमें। और ये सारी गलती डोनाल्ड ट्रंप की है, ये सारा मिसकैलकुलेशन ट्रंप का है। ट्रंप की वजह से आज हम इस इस्लामिक नेटो को बनता हुआ देख रहे हैं। ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर, वैसे तो ये बहुत ही वाहियात आदमी, इसको कुछ नॉलेज नहीं, कुछ नहीं पता, लेकिन इसने आज कॉल दिया और इसको सिर्फ इतना पता है मुस्लिम नेशंस, इस्लामिक नेटो, यही सब बातें करता रहता है। इसको इसके रिलीजियस लाइंस के अलावा इसको कुछ नहीं पता। ख्वाजा आसिफ ने आज कॉल दिया, उन्होंने कहा कि सारे मुस्लिम नेशंस को अपने डिफरेंसेस को सेट असाइड करना चाहिए। देखिए, अगर आज की हम बात करें, अभी तक मुस्लिम नेटो क्यों नहीं बन पाया था, तो उसका बहुत बड़ा कारण एक ये है कि मुस्लिम नेशंस में आपस में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। सऊदी को यमन से प्रॉब्लम है, सऊदी को UAE से क्लैश है उनका, ईरान और सऊदी के बीच में अपनी टनाटनी है, UAE और ईरान की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, फिर शिया सुन्नी डिवाइड वो आ जाता है। शिया सुन्नी डिवाइड हालांकि बहुत हम ऊपरी सतही चीज़ देखते हैं तो हमें शिया सुन्नी डिवाइड दिखता है, लेकिन अगर आप और डेप्थ में थोड़ा सा इसके अंदर जाओगे
तो शिया सुन्नी डिवाइड से कई गुना बढ़ करके यहाँ पर इन्फ्लुएंस को लेकर के झगड़ा है, यहाँ पर इकोनॉमी को लेकर के झगड़ा है, यहाँ पर कंट्रोल को लेकर के झगड़ा है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के इनके बीच में आपस में झगड़ा है। तो सतही तौर पर अगर आप देखो तो आपको शिया सुन्नी डिवाइड दिखता है, लेकिन डिवाइड सिर्फ शिया सुन्नी नहीं है, डिवाइड सुन्नीस में भी बहुत डिवाइड है, सुन्नीस के अंदर भी बहुत ज़्यादा डिवाइड है, उसमें फिर शेख, फिर कुरैशी, फिर तमाम इस तरीके के वो डिवाइड्स आ जाते हैं। फिर अब आप देखो कि वो सेकंड क्लास मुस्लिम, पाकिस्तानियों को ही सऊदी अरेबिया में सेकंड क्लास मुस्लिम्स मानते हैं, या कतर में सेकंड क्लास मुस्लिम्स मानते हैं, कह रहे सेकंड क्लास मुस्लिम्स हैं, या उनको नीचे मुस्लिम्स बोलते हैं। मतलब ये एक जो डिवाइड है ये बहुत ही ज़्यादा सतही लेवल पर आप देखते हो तो शिया सुन्नी आपको दिख रहा है, लेकिन अंदर से ये बहुत बड़ा डिवाइड है। और इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से ये लोग कभी एक अपना ग्रुप नहीं बना पाते, ये अपना कभी एक ना झुंड गोल होता है वो नहीं बना पाते, जो कि वो क्रिश्चियन नेशंस ने करके दिखा दिया नेटो के अंदर। बल्कि मैं कहूँगा कि वो नेटो में बहुत ज़्यादा आउटराइटली दे आर नॉट क्रिश्चियंस, आउटराइटली दे आर नॉट शोइंग दैट वी आर क्रिश्चियंस एंड यस वी आर बिल्डिंग दिस नेटो, नो, आउटराइटली वो नहीं दिखा रहे हैं इस चीज़ को। वो कॉन्टिनेंटल टाइप का ज़्यादा फोकस रहता है उनका कि कॉन्टिनेंट बेस्ड हम एक ग्रुप हैं और हमारे ऊपर कोई अटैक करेगा तो हम सब मिलकर उसको टेक ऑन करेंगे। हालांकि हालत ख़राब हो गई रशिया के केस में इनकी। इन्होंने बड़ा स्ट्रेट अवे ये चीज़ कह दिया है कि मुस्लिम नेशंस को एक साथ आ जाना चाहिए, और ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि सऊदी अरेबिया, टर्की और पाकिस्तान एक साथ आ गए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि नेटो की लाइंस पर जो हमने बनाया है इस्लामिक नेटो, अब ये एक्सपैंड करे, और एक्सपैंड करके हम इसमें सारे इस्लामिक नेशंस को ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं कि आप अपने डिफरेंसेस को सेट असाइड करो और आकर के इसको ज्वाइन करो। अब इसका मतलब क्या है? पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर ये बात कह रहा है ख्वाजा आसिफ। ख्वाजा आसिफ ये वही व्यक्ति है जिसने भारत को सीधा थ्रेट दिया था, जिसने कहा था कि अगर भारत कुछ भी ऐसा ऑपरेशन करता है सिंदूर जैसा दोबारा, तो हम कोलकाता तक टेक ऑन कर लेंगे। हालांकि कर ये कुछ नहीं पाएगा, ये अपने घर से भी नहीं बाहर आ पाएगा, इसकी मतलब इतनी हिम्मत नहीं, चिंटू है ये पूरा, ये घर से भी नहीं बाहर निकल सकता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो ख्वाजा आसिफ है, जब ये इतने बड़े बड़े बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? ड्यू टू इस्लामिक नेटो, क्योंकि उसको पता है कि अब हमारे पास, हम सिर्फ एक नेशन नहीं है, हमारे पास 2-3 लोग हैं पीछे से खड़े होने वाले। पहले इसके पास यूएस था, इसने बहुत यूज़ किया यूएस को, लेकिन यूएस, चाइना जैसे देश हैं, ये चाइना के दम पे भी बहुत उड़ा था एक टाइम पर, लेकिन इसको समझ में आ गया कि चाइना और यूएस जैसे देश हैं ये आउटराइटली हमारे लिए वॉर में नहीं आ जाएंगे जब तक हम इनके साथ कोई डिफेंस अग्रीमेंट ना कर लें। और डिफेंस अग्रीमेंट वो लोग करेंगे नहीं, क्योंकि वो किसी और का वॉर को अपना वॉर क्यों बनाएंगे, अनलेस और अनटिल उनका कोई बहुत फायदा हो। ये बात इन लोग को समझ में आई, एंड दिस हेंस द इस्लामिक नेटो इज हियर। इस्लामिक नेटो का पूरा जो रीज़न है बनने का, बहुत लोगों को लग रहा है कि यार ईरान के खिलाफ ये इस्लामिक नेटो बना रही है, खुद कह रहे हैं कि नहीं हमने ईरान के खिलाफ नहीं बनाया। इन्होंने इस्लामिक नेटो इसलिए बनाया क्योंकि इनको समझ में आया कि यूएस की सिक्योरिटी जो है वो वीक पड़ चुकी है और हमें यूएस की सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है वेस्ट एशिया के अंदर। अब हम अपनी सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड करेंगे। अब देखो, उसमें हो सकता है कुछ नेशंस के अपने अच्छे कुछ नेशंस के अपने अच्छे मतलब हो। यहाँ पर सऊदी अरेबिया का हो सकता है कि बढ़िया मतलब हो कि यार हाँ, हम अपनी सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, मेरे पास खोने को बहुत कुछ है। लेकिन पाकिस्तान जैसे रोग नेशंस के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी जैसा प्लेटफॉर्म है कि भाई हम इंडिया से बदला निकाल लें, हम उनसे बदला निकाल लें, हम उनको अटैक कर दें। अगर वो अटैक करते हैं तो इट विल बी, हम टेररिस्ट अटैक करवा दें। अगर वो ऑपरेशन सिंधु या कोई भी ऐसा अटैक करते हैं तो इट विल बी अटैक ऑन ऑल द इस्लामिक नेटो, वॉर शुरू हो जाए। इस तरीके से इस अपॉर्चुनिटी के तौर पर पाकिस्तान इसको इस्तेमाल करेगा, और इसीलिए बड़े बड़े बोल ऑलरेडी निकलना शुरू हो चुके हैं। अब इसने, ख्वाजा आसिफ ने कहा कि देखो ये तो देखो कोई एक्सक्लूसिव क्लब नहीं है कि इसमें सिर्फ 3 नेशंस हों, सऊदी अरेबिया और उसके साथ टर्की और इसके साथ में पाकिस्तान, सिर्फ यही 3 नेशंस हो, बल्कि हम तो कह रहे हैं सारे मुस्लिम नेशंस को एक हो जाना चाहिए। अब उसने कहा कि एक्सक्लूसिवली ये नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये एक तरीके के एक्सक्लूसिव ही बात कर रहा है कि सारे मुस्लिम नेशंस ही ज्वाइन हो, बाकी किसी को ज्वाइन होने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब बहुत क्लियर है कि ये लोग इसको एक इस्लामिक नेटो के तौर पर यूज़ करने वाले हैं, और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर कोई उठाने वाला है तो वो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान उठाने वाला, और इसीलिए सबसे ज़्यादा स्टेटमेंट, सबसे ज़्यादा रिएक्शंस पाकिस्तान की तरफ से इसके ऊपर आ रहे हैं। अब अगर हम इस चीज़ को समझें कि ये कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली, ये इसको एक्सपैंड क्यों करना चाहते हैं, ये इसको इतना ताकतवर क्यों बनाना चाहते हैं, तो आपको पता है कि नेटो जैसा कुछ इन्होंने बना लिया है। इसका नाम है मैक्का जॉइंट डिफेंस अग्रीमेंट। फ्राइडे को ये साइन हुआ। अब इसमें इन्होंने नेटो वाली जो चीज़ थी उसको भी रख लिया है। जैसे नेटो में आर्टिकल 5 आपने सुना होगा, तो वैसा आर्टिकल यहाँ पर भी है। इसको साइन करने के बाद ये लोग चाहते हैं कि एक वाइडर हमारा कॉन्फ्लैग्रेशन बने इस पूरे रीजन के अंदर, और इससे हम क्या करें, इस पूरे रीजन के जो इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स है उसका कंट्रोल ले लें। इसीलिए ये इसको बहुत अच्छा एक्सपैंड करना चाहते हैं। तो सबसे बड़ा एक्सपेंशन जो इनको चाहिए वो चाहिए कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास कतर, कुवैत जैसे देश जो हैं वो आकर के हमारे साथ इसमें जुड़ जाएं। पहली चीज़ तो फर्स्ट थिंग। सेकंड, सऊदी अरेबिया खुद बैठा हुआ है रेड सी के ऊपर, बाब अल मांदेब पर, तो बाब अल मांदेब का तो आपके पास एक एक्सेस जो है वो रहेगा ही। दूसरा,
कि अगर हम इसको और एक्सपैंड करें और हम यूरोप तक इसको लेकर के जाएं, तो अब कहीं ना कहीं वो हमारे जो वर्चस्व है, अगर हम इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स का कवर कर लें और हम इसको स्विस कनाल तक भी लेकर के जाएं, तो ये हमारे लिए बहुत काम आ सकता है। और इसीलिए आर्टिकल 5 जैसी चीज़ को इन्होंने पहले ही डाल दिया है यहाँ पर, कि जैसा नेटो में आर्टिकल 5 आप देखते हो, वैसा इस्लामिक नेटो के अंदर भी आप आर्टिकल 5 देखोगे कि जहाँ पर आप इसको कोई भी नेशंस के ऊपर अगर अटैक होगा तो एक अटैक माना जाएगा पूरे इस्लामिक नेटो के ऊपर। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, हालांकि ये लोग कह रहे हैं कि इसको हम डिफेंसिवली यूज़ करेंगे और डिफेंसिव ट्रीटमेंट के लिए इसको रखा गया है, हम डिफेंस करेंगे सिर्फ, ताकि कोई हमारे ऊपर अटैक, अग्रेशन और ये सारी चीज़ें ना कर पाए। हालांकि आपको पता है कि पाकिस्तान इसको किस तरीके से यूज़ करने वाला है, और ये कॉल सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, सबके रोल जो है डिफरेंट है। पाकिस्तान का सिर्फ रोल यहीं शुरू होता है, ख़त्म होता है, वो सिर्फ वो बोलने वाला रोल है कि तुम पूरा कूद कूद के बको कि भाई हाँ हम ये हैं वो हैं, सब तुम आगे प्रचार करते रहो इसका, ताकि और नेशंस आकर के इसमें ज्वाइन हो। पाकिस्तान का सिर्फ इतना रोल है कि वो एक न्यूक्लियर डिटरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। पाकिस्तान इज़ द ओनली मुस्लिम नेशन जिसके पास एक मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन जिसके पास अपने न्यूक्लियर वेपन है। अदरवाइज इसके अलावा किसी न्यूक्लियर वेपन किसी भी मुस्लिम नेशन के पास नहीं है, और इसीलिए एक न्यूक्लियर डिटरेंस बहुत ज़रूरी है। न्यूक्लियर डिटरेंस के लिए पाकिस्तान को इन्होंने रखा है, बस उसका रोल वहीं शुरू होता है, वहीं ख़त्म हो जाता है। सऊदी अरेबिया का इकोनॉमिक रिसोर्सेज प्रोवाइड करने का पूरा रोल है, और सबसे बड़ा रोल है टर्की का। टर्की की अपनी जो डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री है वो बहुत एलीट है, और उस डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को ये इस्तेमाल करेंगे। टर्की के पास लार्जेस्ट आर्मी है, नेटो की सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी टर्की के पास है, और वो हेंस इस्लामिक नेटो का बहुत बड़ा हिस्सा है। प्लस क्योंकि वो नेटो का भी हिस्सा है, तो उनके पास ऑलरेडी यूएस के वेपन्स पूरे मौजूद हैं, बहुत सारे यूएस टेक्नोलॉजीज वो ऑलरेडी यूज़ करते हैं, सऊदी अरेबिया भी यूज़ करता है, उसी चीज़ को ये इस्लामिक नेटो में यूज़ करने वाले हैं। तो ये पूरा रोल जो है बहुत क्लियर है, और इसीलिए इनका सीधा कॉल है कि और नेशंस आओ, हमें ज्वाइन करो, ताकि सबके ताकत से हम और पावरफुल बन पाएँ। और आप देखिए, ये बात सिर्फ पाकिस्तान नहीं कह रहा है, ये टर्की जिस दिन साइन हुआ है, टर्की ऑलरेडी इस बात को कह चुका है कई बार। उन्होंने कहा, टर्की ने इस बात को कहा कि हम भी इसको एक्सपैंड करना चाहते हैं। पाकिस्तान भी सेम चीज़ को दोहरा रहा है कि हम भी इसको एक्सपैंड करना चाहते हैं। और उनसे जब पूछा गया कि क्या आपने इसको ईरान के अगेंस्ट में बनाया है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ईरान के अगेंस्ट में इसको नहीं बनाया गया है। अब ईरान के अगेंस्ट में अगर इसको नहीं बनाया गया है तो क्यों बनाया है? इसको बनाया गया है डिफेंस के लिए। डिफेंस किससे? क्यों, जो यूएस का जो वैक्यूम खाली हुआ था, जो यूएस अभी तक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था, वो जो वैक्यूम हुआ इस पूरे ईरान वॉर की वजह से, उसको फिलअप करने के लिए इसको बनाया गया है। लेकिन ये चीज़ यहाँ पर नहीं रुकेगी। अगर इसके अंदर और रोग नेशंस आकर के ज्वाइन होंगे, तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट पूरे रीजन के लिए बनेगा, सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे रीजन के लिए बहुत बड़ा थ्रेट बनेगा। सारे पीसफुल नेशंस के लिए थ्रेट बनेगा, सारे बिजनेस डूइंग नेशंस के लिए थ्रेट बनेगा, इवन इजराइल के लिए बहुत बड़ा थ्रेट बनेगा, इवन रशिया के लिए आने वाले टाइम पर ये बहुत बड़ा थ्रेट बनने वाला है। चाइना और सबके लिए थ्रेट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को देखते हुए समझदारी इसी में है कि इसको बढ़ने से रोकना अभी से शुरू कर देना चाहिए। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये सारी भसड़ फैलाई हुई है एक आदमी की, दैट इज़ डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप के मिसकैलकुलेशन की वजह से ईरान वॉर हुआ। ईरान वॉर में ट्रंप बुरी तरीके से पिटे। ट्रंप के पिटने के बाद इस्लामिक नेटो, जो कि नहीं फॉर्म हो पा रहा था क्योंकि सऊदी अरेबिया और टर्की के अपने रिश्ते खराब थे, सऊदी अरेबिया को एक टाइम पर आकर के लगा कि भाई हमें टर्की के वेपन्स की बहुत ज़रूरत है, एंड हेंस इस्लामिक नेटो को आप साइन होता हुआ देखते हो। और इसलिए उनका फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान का इशाक दार, उसने कहा कि जो नया डिफेंस एग्रीमेंट है ये हम सिर्फ डिफेंस के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन आप सबको पता है कि किसके लिए यूज़ करेंगे। टर्की का क्या पॉइंट है? अगर आप टर्की का पॉइंट ऑफ व्यू देखो इसके अंदर, तो टर्की का स्टेटमेंट जो आया, टर्की के फॉरेन मिनिस्टर हैं फिदान, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं इजिप्ट ज्वाइन हो जाए। स्पेसिफिकली इजिप्ट को क्यों ज्वाइन कराना चाहते हैं? बहुत सिंपल सा कारण है इजिप्ट को ज्वाइन कराने का, कि भाई सुएज कनाल का हमें एक्सेस मिल जाए। अब अगर हम देखें तो इसको एक्सपैंड होता हुआ अगर कुवैत, कतर जैसे देश आकर के इसमें जुड़ते हैं, ओमान जैसे देश आकर के जुड़ते हैं, दे आर गोइंग टू टेक ओवर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसका एक कंट्रोल ये ले लेंगे। अब वो डिपेंड करता है कि ईरान कितना पावरफुल रहेगा तब तक कि वो लड़ पाएगा इनसे, या वो खुद आकर के ज्वाइन हो जाएगा इनके साथ, ओपेक वाला हाल हो जाएगा, वो खुद आकर के ज्वाइन हो जाएगा, वो एक देखने वाली बात होगी। दूसरा, बाब अल मांदेब, ऑलरेडी वहाँ पर सऊदी अरेबिया का बहुत बड़ा एक्सेस है, रेड सी का कवर है, और अगर इजिप्ट आकर के ज्वाइन होता है देन दे विल ऑल्सो टेक ओवर सुएज कनाल। तो 3 इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स ऑफ द वर्ल्ड, फर्स्ट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, सेकेंड बाब अल मांदेब, एंड थर्ड देयर इज द सुएज कनाल। ये तीनों इनके पास सीधा थाली में सजा करके इनके पास पहुंच जाएगा। और ये सब कुछ हो पा रहा है, जो ये पूरी भसड़ फैलाई हुई है, वो एक इंसान की है, डोनाल्ड ट्रंप की। एंड इसीलिए कहा जाता है कि ट्रंप की पॉलिसीज इतनी बुरी फेल की हैं वेस्ट एशिया के अंदर कि ट्रंप हैज़ जस्ट लॉस्ट इट। और यूएस का जो पूरा ऑक्यूपेशन था वेस्ट एशिया में, उसको इस आदमी ने हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।